नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। साथ में हमारे साथ मोहन जी हैं। बहुत देर से मुझे फॉलो कर रहे हैं। आप ही के बीच में से आते हैं और पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि मुद्दा है जो जिहाद शुरू कर दिया है कॉकरोचों ने हमारे खिलाफ, इस देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। इसका आप सॉल्यूशन निकालना, मैंने पहले बोला है, ना ये मोदी का काम है, ना योगी का काम है, ना ही राहुल गंदगी कभी भी कोई काम करेगा इस देश के लिए। ये काम करना पड़ेगा हमें ही। अब हमारी जो आवाज है वो इकट्ठे होकर हम एक मूवमेंट को शुरू कर सकते हैं कि इस जिहाद का, एक पागलपन का अब इलाज क्या होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में कि जो ये रेलवे लाइनें उड़ाते जा रहे हैं, लड़कियां उठाकर ले जाते हैं, उनका कन्वर्जन कर देते हैं, धोखा देते हैं, हर चीज में खाना देते हैं तो थूक डालकर देते हैं, पेशाब वाला हमें जूस पिलाया जाता है। इन सब से अब बचा कैसे जाए? मुद्दा तो हमें हमारे सामने है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आज सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मोहन जी एक तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखते हैं, जगह जगह पर इनके आर्टिकल्स छपे जाते हैं। सो ही इज अ इंटेलेक्चुअल गाय हु इज लुकिंग फॉर अ चेंज। इसलिए आज इनवाइट भी किया है। और जो सुन रहे हैं आज, आपके लिए क्वेश्चन भी है कि अगर आप पीड़ित हैं इन जिहादियों से, इन कॉकरोचों से, तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मुझे आपका सॉल्यूशन भी चाहिए। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और साथ में सॉल्यूशन लिखिए आपके हिसाब से। व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या सबका साथ सबका विकास ये सॉल्यूशन है? क्या चाइना वाला मॉडल सॉल्यूशन है? इजराइल वाला मॉडल सॉल्यूशन है? या जो आपके दिमाग में मॉडल है वो है, या जो मोहन जी बोलने वाले हैं वो है? अब इसको डिटेल में बात करते हैं मोहन जी के साथ। मोहन जी, जय सिया राम। जय सिया राम। नमस्कार। नमस्कार मोहन जी। ये जो पागलपन है कि इस कंट्री को हम तबाह करना है, तबाह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जहां पर भी गए वहां पर इन्होंने तरक्की तो कभी कही नहीं है। इन्होंने वहां पर गंद ही डाला है क्योंकि कूड़े के ढेर में कॉकरोचों की तरह ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इन्होंने यहां पर भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है, आप देखिए 2024 के इलेक्शन से पहले बिल्कुल दबे हुए बैठे हुए थे, कुछ भी बोल नहीं रहे थे, भाईचारा दिखा रहे थे, मोदी जी की वाह वाह हो रही थी। लेकिन वो हमें पता लगा कि कैमरे के ऊपर धोखा दिया। मोदी जी को 1% वोट भी नहीं मिला है सबका साथ लेने के बाद भी। यानी कि फ्री का राशन जहां से खाया वहीं पर मूत भी दिया। अब जो है पागलपन इतना बढ़ गया है कि हर रोज लड़कियां उठाए जाते हैं, रेप करते हैं ओपनली, रेलवे लाइनें उड़ाई जाती हैं। इसको रोकने का तरीका क्या है? प्रॉब्लम तो हमारे सामने है, पर सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए। देखिए सुमित जी, आप सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि पत्थरबाजी, हिंदू प्रोसेशंस पे पत्थर फेंकना और रेलवे ट्रैकों को खराब करना, ऐसे बहुत सारे चीज हो रहे हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है कि उनको पनिशमेंट के अलावा और भी थोड़ा ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिए। मतलब जो नॉर्मल पनिशमेंट होता है उसके अलावा उन लोगों का रेशन कार्ड, आधार कार्ड, ये पूरा और वोटर आईडी कार्ड, ये पूरा सस्पेंड कर देना चाहिए। और जब तक वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सके और अपना अच्छा बिहेवियर साबित नहीं कर सके, उन लोगों को पनिशमेंट के बाद भी एक बिहेवियर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डाल देना चाहिए। और जब वो अपना बिहेवियर चेंज डेमोन्स्ट्रेबली बताते हैं कि उन्होंने चेंज किया है, तभी इसे ये वोटिंग राइट्स को फिर से रीइंस्टेट करना चाहिए। ये एक मेजर है। और इसके अलावा उन लोगों को जो है बेसिक अम्यूनिटीज और गवर्नमेंट सब्सिडीज और जो गवर्नमेंट में जो जॉब्स रहते हैं उनसे भी वंचित करना चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। मोहन जी, आपने तो बड़ा आसानी से बोल दिया, इनका राशन कार्ड खत्म कर दो, इन जिहादियों का वोटर आईडी खत्म कर दो, इनको जिसको रिहेबिलिटेट सेंटर में जाकर इनको थोड़ी सी इनका जो ब्रेन वॉश किया जाए। और भाई चाइना पिछले 25 सालों से कर रहा है। इनका ब्रेन वॉश इतनी आसानी से नहीं होता जब तक इनका पेस्ट कंट्रोल ना किया जाए। चाइना ने इनकी आबादी को खत्म करने के लिए जो कुछ मेजर्स किए हैं, ना तो इनकी लड़कियां अपने ही मुसलमानों से शादी कर सकती हैं, उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है चाइनीज के साथ। सेकेंडली, यहां पर बच्चा वो पैदा नहीं कर सकती, परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन नहीं मिलती है।
तो यानी कि इनकी पॉपुलेशन जो पहले 50-60 लाख थी वो कम होकर अब 25 लाख से भी नीचे आ गई है, लेकिन पागलपन इनका इतनी जल्दी से जाता नहीं है। आपने बोल दिया इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर, मुझे लगता है कॉन्सेंट्रेशन सेंटर जो चाइना ने खोले हैं वैसे भी करने के बाद भी इतना आसान नहीं है। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है जो आपने बोला कि इनके वोटर आईडी खत्म कर दी जाए, इट्स अ प्रैक्टिकल वे। इनको फ्री का राशन मिलना बंद हो जाए, इनको और इनकी फैमिली को भी, क्योंकि ये बोलेंगे ये तो हमारे भाई था। भाई आप सोच के देखिए, मस्जिद के अंदर नकली नोटों की फैक्ट्री मिलती है और जो मौलवी है वो बोलता है थोड़े से नादानी में काम कर दिया बच्चों ने। तो नकली नोट छापना नादानी है इनके लिए जब पकड़े जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं, इतने कॉकरोच हैं, ये सुधर नहीं सकते। इनका कंसंट्रेशन कैंप में एक ही काम है, पेस्ट कंट्रोल। यस, उसके साथ में इनके वोटर आईडी कार्ड, इनका राशन कार्ड, इनकी सब्सिडीज, इनको हॉस्पिटल में फ्री का जो आप इलाज कराते हैं खत्म कर दीजिए। आई फुली एग्री विद यू कि दिस इज द सॉल्यूशन। आपके हिसाब से आपको लगता है कि और कुछ भी इसके साथ करना चाहिए? मतलब जैसे उनको बेसिक कम्युनिटीज खत्म कर देना चाहिए। उन लोगों को ये फीलिंग आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो इसका इम्पैक्ट मुझे ही नहीं, मेरे फैमिली के ऊपर भी पड़ेगा और सोसाइटी के ऊपर भी पड़ेगा। अभी बहुत सारे जो मुस्लिम्स जो गेटोस फार्म करते हैं, तो अगर बहुत सारे लोग कम्युनल राइट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोगों का वोटिंग राइट्स अगर खत्म हो जाएगा तो उन लोग वोटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। जब वोटिंग का इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे तो इससे एक इक्वल फुटिंग बनेगा, इससे हिंदुओं का भी भला होगा। तो ऐसे होना चाहिए कि उनका वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहिए। और जब तक पनिशमेंट अंडरगोइंग पनिशमेंट वही नहीं, इवन पनिशमेंट होने के बाद भी, लाइक इवन व्हेन दे आर रिलीज्ड आल्सो, अंटिल दे प्रूव देयर प्रॉपर सोशल बिहेवियर, उन लोगों का जो है वोटिंग राइट्स रीइंस्टेट नहीं करना चाहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि जो रेप के केसेस है बढ़ते जा रहे हैं भारत में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऊपर जाकर 72 हूरों को इन्होंने एंजॉय करना है। आप एक ही काम कीजिए, अगर रेप में कोई लड़का पकड़ा जाता है इनका जानवर, उसका लिंक काट दीजिए। जैसे ही आप लिंक काटेंगे, ना यहाँ पे कुछ करेगा ना ऊपर जाकर वो कुछ कर पाएगा। इसी डर के मारे वो ये रेप के काम करना ही बंद कर देगा। आपको नहीं लगता ये अगर रेडिकलाइज है, हमें भी वैसा ही सोल्यूशन निकालना चाहिए? रेप के लिए एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज में केमिकल कैस्ट्रेशन करते हैं, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो इंडिया में भी उसको हम लागू कर सकते हैं, बिकॉज जब केमिकल कैस्ट्रेशन करते हैं तो फिर रेप का फिर परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। ये मोदी जी तक वीडियो पहुंचने वाला है, चिंता मत करो, एंड वी विल मेक श्योर कि ये काम होकर रहे। बट मोदी जी लॉ पास भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जिहादी जैसे ही इनका केस जाता है हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट की बात नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां पर तो अब न्याय के ऊपर ही बिंदु लगा दिया है, न्याय बिंदु ने। अब आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। रात के 12 बजे कोर्ट खुलती है और इनको सबसे पहला बेल मिल जाती है, जबकि हिंदू का 20-20 साल हो गए, डेट नहीं आई है, सड़ रहे हैं जेल्स के अंदर। ये जो दोगलापन है, क्या इसको पहले ठीक नहीं करना चाहिए? जरूर इसको ठीक करना चाहिए। उसके लिए वो लॉ में थोड़ा अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए लोगों से दबाव, लोगों का प्रेशर बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे गवर्नमेंट वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसे अमेंड करना पड़े। और वो अमेंडमेंट में उन लोग ऐसे रूल्स लाए कि जिन्होंने ऐसे जैसे रेप किया है, मर्डर किया है, या रॉबरी किया है, या पत्थरबाजी किया है, या दूसरे कम्युनल राइट्स में इन्वॉल्व है, तो उन लोगों का वोटिंग राइट्स जो है छीन लेना चाहिए। ऐसा एक अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लाना चाहिए गवर्नमेंट को। और उसके लिए पीपल, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक को बहुत अवेयर रहना चाहिए, एंड दे हैव टू ब्रिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, एंड तभी ये होगा। और जब वो अमेंडमेंट जैसा पास हो जाएगा तब इवन कोर्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। आई मीन पीपल में चैलेंज दैट, बट स्टिल वो एक अमेंडमेंट की तरह, वो एक लेजिस्लेशन की तरह रहेगा वो। मोहन जी, कैसे पॉसिबल है? आधे से ज्यादा पार्लियामेंट तो सारे रेपिस्ट और डाकू हैं। वो अपनी ही दुकानदारी बंद करवाने के लिए ये लेजिस्लेशन पास कैसे करवाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये सुनने के लिए तो अच्छा लगता है कि ऐसी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। करेगा कौन? और भाई बिल्ली के गरे में घंटी बांधेगा कौन?
नहीं, ये तो बीजेपी को ही करना पड़ेगा, बिकॉज एटलीस्ट दूसरे पार्टियों के कंपैरिजन में बीजेपी में उतने ज्यादा मतलब डाकू चोर नहीं है, क्रिमिनल्स नहीं है, तो बीजेपी को ही घंटी बांधना पड़ेगा बिल्ली में। बिल्ली को बांधना पड़ेगा। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसकी सजा भी उतनी है, बेल मिल जाती है। किसी ने रेलवे लाइन उड़ा दी, उसमें 1000 लोगों की मौत हो गई है, उस पर भी बेल मिल जाती है। तो ये आपने लॉ किया है, यू आर लाइक डबल ट्रिपल LLB एंड LLM। तो ये आप मुझे बताइए कि क्या एक आदमी हो या 1000 आदमी हो, सजा वही है, बेल, क्योंकि पैसे लेकर बेल दे देते। नहीं, उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि एक नया एक्ट लाना चाहिए, कि इंडियन पैट्रियट एक्ट बोलकर एक नया एक्ट लाना चाहिए, जिसमें ऐसे सजाओं को अलग से ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पत्थरबाजी किया है और फिर या कोई नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज किया है, जैसे आपने कहा कि रेलवे ट्रैक को डैमेज करना या पब्लिक प्रॉपर्टी या बसेस पे पत्थर फेंकना या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जलाना, ऐसे जो आर्सनरी जो ऐसे चीज रहते हैं उसके लिए एक अलग एक्ट लाना चाहिए। उसमें जो है बहुत ही कड़ी सजा रहना चाहिए, एकदम स्ट्रिंजेंट रहना चाहिए, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्राई होना चाहिए। सो इससे बहुत फास्ट सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो कॉमन लॉ है वो नहीं, उसके लिए एक अलग लॉ लाना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंटेशन में भी सख्त होना चाहिए, बिकॉज इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारे लॉ है, पेपर में तो बहुत स्ट्रांग है बट एग्जीक्यूशन में बहुत वीक है। तो हमें ऐसा एक नया एक्ट लाना चाहिए जो एग्जीक्यूशन में फास्ट हो, पेपर में ही नहीं, एग्जीक्यूशन में भी फास्ट हो। तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट लाना चाहिए जिसमें 60 डेज का अंदर इसका पूरा ट्रायल खत्म कर जजमेंट देना चाहिए। बहुत बढ़िया सजेशन है। अब मैं आपको चाइना का बताता हूं। यहां पर अगर कोई, वैसे तो कोई हिम्मत करता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पागलपन में आके कुछ कर दिया, पहली सिटिंग में फैसला आ जाता है, और फैसला ये होता है कि इसकी दोनों किडनियां निकाल ली जाए। लीवर काम का है, लीवर निकाल लीजिए, और उसके बाद उसको यहां पर शिनजियांग में जो रेगिस्तान है वहां पर उसको भागने के लिए छोड़ दिया जाता है, बेटा भाग ले, जिंदगी बचा ले। और ऊपर से फिर कोई ना कोई गोली गाली आती है, अपने हथियारों को उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है। यही रीजन है कि यहां पर क्राइम 0 है। कोई भी कॉकरोच बॉर्डर पार कर कर चाइना में एंटर करने की कोशिश नहीं करता, जबकि 18 कंट्रियां लगती हैं, बॉर्डर पर फेंसिंग भी नहीं है, आर्मी का आदमी भी नहीं है, लेकिन ये वहां पर घुसने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि किडनियां कोई भी अपनी लूज नहीं करना चाहता। आप 2-4 लोगों को पकड़कर, ये जिहादियों को, इनकी किडनियां निकाल लीजिए, 2 फायदे होंगे। एक, आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांट जो होता है भारत में, किडनी ट्रांसप्लांट 25-30 लाख में होता है, उसकी वैल्यू 1 लाख की रह जाएगी, पहली बात। दूसरा, थोड़ी सफाई हो जाएगी गंदगी। तो ये जो सॉल्यूशन है, जब तक आप कंट्री को जब स्ट्रांग करना है, आपको स्ट्रांग लॉस की जरूरत है, उसके बिना आप कंट्री को नहीं बचा सकते। ये बात सही है सुमित जी, लेकिन इंडिया में क्या है, जब भी हम लोग किसी को पनिशमेंट देते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अभी चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है तो वहाँ तो पता नहीं ह्यूमन राइट्स का क्या है, बट इंडिया में जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कुछ ज्यादा शोर मचता है। और ये तो ये भी कहते हैं कि जो कन्विक्ट्स हैं उन लोगों को भी वोटिंग राइट्स देना चाहिए, जबकि अभी इंडिया में करंट सिचुएशन ये है कि जो अंडर ट्रायल्स है, जो जिनको सेंटेंस दे दिया गया है और जो अंडर ट्रायल्स है, दोनों भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं करंटली इंडिया में। और बट जो पैरोल में आ गए हैं और जो बेल में हैं उन लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो अभी तो ह्यूमन राइट्स वाले बोल रहे हैं कि जो कन्विक्टेड है उन लोगों को भी वोटिंग राइट्स देना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है इंडिया में। मोहन जी, मुझे जी बताइए, चाइना बेशक वो कम्युनिस्ट है या कुछ भी है, उनके मामले में ह्यूमन राइट्स वाले क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, वहां पर क्यों नहीं बोलते? ये हमेशा भारत के लिए ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सुनते हैं, हमें दबाया जाता है, और हमारी आवाज को दबाकर ये अपनी बात को ऊंचा ऊंचा बोलकर हमें थोड़ा सा, जो बोलते हैं कि ब्लैक लिस्ट करने की बात करेंगे, हमारा मुंह काला करने की कोशिश करेंगे। बट वाई नॉट विद चाइना? Why not with Israel? Now, why not with Pakistan and Bangladesh? Because वो सुनते ही नहीं है। जब आप सुनना बंद कर देंगे और साथ में एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ह्यूमन राइट्स आर फॉर ह्यूमंस, नॉट फॉर कॉकरोचेस, जो टेररिस्ट और जिहादी है वो इंसान हो ही नहीं सकता। जब आप ये लैंग्वेज ओपनली बोलना शुरू करेंगे, you will have a support of at least 150 countries in this world, minus
द जिहादी कंट्रीज। तो आपने जब स्ट्रॉन्ग स्टेप अपने कंट्री में लेना शुरू करेंगे, दुनिया नहीं बोलती है। चाइना के मामले में इन्होंने हल्का सा, जब इन्होंने उगर मुसलमानों को सीधा करने की कोशिश करी, थोड़ी सी आवाजें आनी शुरू हुई मुस्लिम वर्ल्ड से। जिस दिन उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड से बोला, चाइना ने उसी दिन 25-30 लोगों को पकड़कर मार दिया, ये बोलकर ये टेररिस्ट थे, पूरे चाइना में ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैसेज पहुंच गया मिडल ईस्ट को एंड ह्यूमन राइट्स चैंपियंस को कि अगर दोबारा बोला गया तो एक ही काम होगा, अगली बार ये 100 मार देंगे। कोई नहीं बोला आज की डेट में, आज तक कोई उगर मुसलमानों के लिए बोलता भी नहीं है, क्योंकि चाइना उन्हें कॉकरोचों की तरह पेस्ट कंट्रोल करता है एंड पीपल इन द वर्ल्ड नो इट बट नोबडी स्पीक्स। व्हाई कांट यू? बिकॉज आप सुनते हैं, करते कुछ नहीं है, इसीलिए वो बोलते भी हैं आपको दबाने के लिए। ये कई लोग आएंगे यहाँ पे बुद्धिजीवी, और हमारी तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है, वहां पर क्यों नहीं बोलते? तो मैटर वही है, आपको ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे। और ये आवाज जो हम आज शुरू कर रहे हैं, ये देश के लिए है। मुझे मालूम है ये वीडियोस, ये कोई व्यूज नहीं आते इनके ऊपर, कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि हिंदुओं की फेवर की वीडियो है ये। हिंदू पसंद ही नहीं करता कि उसके लिए कुछ काम किया जाए। जो उन्हें जूते मारते हैं, जूते के नोक पर रखते हैं, जैसे कांग्रेस है, ये उसी को जाकर वोट भी कर आएंगे। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को वोट यही करते हैं हिंदू, और हम लोग इन्हीं के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि किस तरह से अगली जो पीढ़ियां हैं वो सेफ रहें। मोहन जी, आज आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को टच किया है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो विद यू एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑल्सो। लेकिन इसके साथ साथ जो और मुद्दे हैं दोस्तों, जो आप सुन रहे हैं, जो भी आपको मुद्दा लगता है, जो आपको टच करता है, आप प्लीज मुझे सेंड कीजिए। वी विल टच इट एंड हाउ टू टैकल इट ऑल्सो। ये लड़ाई अब गवर्नमेंट नहीं लड़ेगी। क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों को वो जाकर गए गवर्नमेंट को हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए? वो खुद करते हैं। और हमारे लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो कि मुसलमानों की ही फेवर करती है। काम अब हमें करना है, हमें ही अपनी आवाज उठानी है। मोदी जी खुद भी कुछ नहीं करेंगे जब तक हम नहीं बोलेंगे। आज मुझे एक बंदे का मुझे एक ईमेल आया कि सर, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, मुझे जिहादी तंग कर रहे हैं, मेरे से हफ्ता मांगते हैं, आप प्लीज मेरे से बात कीजिए, मुझे हेल्प चाहिए। आप बताइए मुझे, मैं चाइना में बैठकर कैसे हेल्प करूंगा आपकी? आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। आपकी आवाज में उठा सकता हूं, वहां पर पुलिस थाना है, आप बीजेपी की गवर्नमेंट है, यू कैन इजिली गो एंड टॉक टू देम। आरएसएस के लोगों को आप बहुत बात कीजिए, कॉल देम अप, दे विल हेल्प यू। बट आरएसएस आपके लिए हेल्प क्यों करेगी? आप तो मेंबर भी नहीं है। आप तो उनकी जो साल की पब्लिकेशन 200 रुपए की है, वो भी आप बाई नहीं करते। 200 रुपए बहुत ज्यादा है। आरएसएस बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है 200 रुपए साल की मैगजीन के। ये सोचकर आप आरएसएस को ज्वाइन ही नहीं करते, लेकिन आप ये चाहते हैं कि आरएसएस वाले आपके लिए अपनी गर्दन कटा दें। लेकिन आप उनको 1 रुपए का ही सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही उनकी शाखा में जाएंगे। यही विडंबना है जिसके कारण 1000 साल से गुलाम रहे। बड़ी मुश्किल से 1000 साल के बाद अपनी गवर्नमेंट आई है, उसको भी गिरवाने के लिए हिंदू ही आगे लगा है। वो तो लगे ही हैं, 99% वोटिंग करते हैं वो, और 99% में 99% नॉन बीजेपी मेंबर को वोट करते हैं कि हिंदुओं की गवर्नमेंट को वोट नहीं करनी। उनको मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, सुमित जैन खड़ा हो जाएगा तो भी वोट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हिंदू को वोट नहीं करना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यस, कुछ काम गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो काम नहीं कर रही उसको रेज भी हमें ही करना पड़ेगा। भगत बनिए, अंध भगत नहीं। मोहन जी, थैंक यू सो मच। और एक बात कहना चाहूंगा, ये जो विशेष वर्ग के लोग हैं और जो पीसफुल कम्युनिटी है, तो उन लोगों का हमें फाइनेंशियल बॉयकॉट करना पड़ेगा। जैसे म्यांमार में आशिन विरातु ने किया था। आशिन विरातु एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, तो उन्होंने एक 969 का स्टिकर लगाया था, और वो स्टिकर जो है सभी बुद्धिस्ट शॉप्स के आगे वो स्टिकर लगा दिया गया है, और वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो है उसी शॉप्स पे खरीदते थे, और वो ये पीसफुल कम्युनिटी वाले जो है कम्युनिटी से नहीं खरीदते थे। तो ऐसे उन्होंने उनका फाइनेंशियल बहिष्कार किया। तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, बिकॉज ये टेररिस्ट एक्टिविटीज ये पूरा फंडिंग की वजह से ही बढ़ते हैं। जब उनका फंडिंग हम लोग कम कर देते हैं, ये आशिन विरातु है, तो आशिन विरातु ने जैसे किया था, हमें भी वैसे ही करना चाहिए, फाइनेंशियल बॉयकॉट करना चाहिए। तो इससे टेररिस्ट एक्टिविटी जरूर कम हो जाएगा, बिकॉज हम लोग
बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आर्टिकल भी आप ही का लिखा हुआ है। अभी अभी मैंने निकाल कर दिखा रहा हूं लोगों को कि कैसे आपके आर्टिकल्स हैं, हाउ यू आर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। द ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक द राइट एग्जांपल्स, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई लव रीडिंग टू योर आर्टिकल्स। और आज आई फील प्राउड दैट आई एम हैविंग अ शो इन पर्सन along with you. थैंक यू मोहन जी, अगले टाइम एक और मुद्दे के साथ बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।